राजा स्वयं बटकेश्वर महादेव बनकर बैठे। बटकेश्वर महादेव, कितना भी जिंदगी में कर्जा हो जाए, कर्जा होने के बाद लोग एक बात सोचते हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना हल नहीं है, यहीं रहो और छाती पे मूंग दलो। मरना नहीं है। कर्जा हुआ है ना, आपने करा है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं करा ना, आपके हाथ से हुआ है, आप करने वाले हो, आपने किया है, तो डरना नहीं, मरना नहीं। बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का शिवलिंग हो तो जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवलिंग नहीं हो तो बड़ के पेड़ के नीचे मिट्टी का ढेला वहीं की वहीं मिट्टी उठाओ और उसी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा करेगा कि कर्जा चुकाने की जवाबदारी मेरे बाबा की हो जाएगी। बटकेश्वर, जैसे बड़ की डालियां बढ़ती है उसी तरह बड़ के पेड़ के नीचे शंकर का बटकेश्वर महादेव नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाने पर हमारा वैभव बढ़ गया। वैभव बटकेश्वर महादेव। शरीर में रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, कहीं चमड़ी सफेद हो रही है, कहीं चमड़ी काली हो रही है, कहीं खुजाल चल रही है, कहीं चर्म रोग पूरे शरीर में हो रहा है, तो मेरे देव अधिदेव महादेव सोमनाथ का स्मरण। सोमनाथ, सोमेश्वर बाबा का वर्णन हमारा शास्त्र भी करता है। कनेर का फूल देखा है सबने? जम के बोलो जरा, देखा है? ज्यादातर कनेर का फूल, कनेर का जो पौधा होता है, लोग अपने घर में नहीं लगाते क्योंकि वो जहरीला टाइप का होता है। तो उसको लोग क्या करते हैं, डिवाइडर पे लगाते हैं, रोड के बीच में। उसको ना बकरी खाए, ना पशु खाए, ना कनेर का जो पुष्प होता है, चर्म रोग कैसा भी हो, शंकर भगवान को सोमवार के दिन कनेर पुष्प चढ़ाकर शिव जी को फिर जल चढ़ाया करो और उस जल को अपने शरीर पर जहां जहां तकलीफ है, चर्म रोग है, उस पर लगा। कनेर का पुष्प शिव को समर्पित करो, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? बेल पत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेल पत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेल पत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेल पत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेल पत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेल पत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष कैसे पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिव जी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। माँ पार्वती जी से कहो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, हे माँ चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। माँ, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे माँ गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, माँ गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो।
लेकर आए, फिर गुठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेल पत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना, ये गलत, गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता और फिर लेकर आकर डूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूंगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है, आवाज सेट नहीं है रही, दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है, उस दवाई को खाओगे आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। मान लो मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य बेलपत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं, तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन से महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु कर भगवान। और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करना, लक्ष्मी जी को पाने। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शुभ भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र, समझेंगे ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्त कमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर उस वृक्ष के नीचे, ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए। और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूठ कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते हैं। आप कभी भूलवश भी
मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूँ, बहुत तकलीफ हूँ, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। तो चलो करो। शिवाय नमस्ते, श्री 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 शिवाय नमस्ते। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण। दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, आप शब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे यूट्यूब पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वो 1000। संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मां इंद्राणी ने शिव जी की साधना की, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन की। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो,
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की और एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। तो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बाजना पड़ेगा। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, अदीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको सकेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना होगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जान। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छाट छाट करना जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक, जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करे। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से बना नहीं है, उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा, 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ
तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहां बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए इस स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण, शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करती है।